नमस्कार वोरा साहब और सैनी साहब, अपने दर्शकों को भी नमस्कार। दरअसल सिंदूर के बहाने भाजपा जो यह सोच रही थी कि उसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेन मिलेगा, तो अब ऐसा लगने लगा है कि शायद इनके लिए गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि देखिए, भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा में सिंदूर का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। और महत्व ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा महत्व होता है। जो भारतीय समाज की पूरी रचना जो है, वह सिंदूर पर आधारित है। इवन मुस्लिम महिलाएं, जहां सिंदूर लगाना जरूरी नहीं है, फिर भी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, वो भी बड़े शौक से सिंदूर लगाती है। और एक चीज और आप देखेंगे, जब विवाह के समय सिंदूर दान किया जाता है, तो चारों तरफ से पर्दा जैसा बना दिया जाता है। उस समय जब होने वाला पति उसको सिंदूर जब लगाता है, तो ये माना जाता है कि उस समय सिर्फ वही लगाए और बाकी लोगों के नजरों से वो ओझल रहे। तो सिंदूर तो देखिए भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और सिंदूर को जिस प्रकार से एक राजनीतिक अर्थ प्रदान भाजपा करना चाह रही थी या राजनीतिक माइलेज लेना चाह रही थी, ये इनके लिए उल्टे गले की हड्डी बनते चली जा रही है। शायद आज कुछ सफाई भी आई है, लेकिन फिर मैं यही जानना चाहता हूँ। देखिए, भाजपा हमेशा से ही एक प्रतीक के तौर पर चीजों को यूज करती रही है और भारतीय समाज से तमाम सारे ऐसे बिंब को उठाती है और लोगों को सामने रख देती है। तो ऐतिहासिक बिंब में आप देखेंगे, अशोक चक्र वगैरह है या अशोक है, या इस प्रकार से उन तमाम लोगों को लाती है। स्वस्तिक है, ओम है, ये सारे के सारे प्रतीक हैं जिसके जरिए राष्ट्रवाद और हिंदूवाद, ये दोनों हिंदुत्व की अवधारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सिंदूर के जरिए शायद यही सोचा गया, और भाजपा कि सिंदूर के जरिए हिंदुत्ववाद की अवधारणा और राष्ट्रवाद की दोनों अवधारणा को आगे बढ़ाने में शायद मदद मिलेगी। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, जहां तक ऑपरेशन किया गया सिंदूर ऑपरेशन, वहां तक तो बिल्कुल मुझे लगता है कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हमेशा हर ऑपरेशन का कोई ना कोई एक नामकरण होता है, कोई कोड वर्ड होता है। इस ऑपरेशन का ये कोड वर्ड था सिंदूर। वहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है। बात भी सही है कि 27-26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया था, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने यह नाम दिया, यह कोड वर्ड दिया। वहां तक किसी भी भारतीय को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसका राजनीतिकरण शुरू कर देते हैं, तब दिक्कत शुरू हो जाती है। और कश्मीर में जाने के बजाय, या जो लोग मरे हैं, जो अपनी जान गंवा दिए हैं, उन महिलाओं के जिनके सिंदूर उजड़ गए, उनके यहाँ जाने के बजाय आप बिहार जा रहे हैं, ये दूसरा दौरा है। इसके अलावा अन्य दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है और सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश में सिंदूर दान होगा। तो आपत्तियां तो देखिए इसमें होंगी ही होंगी। भाई, सिंदूर एक ऐसी चीज नहीं है कि जिस और उसकी आहुति दी जा रही है। तमाम सारे यज्ञ हो रहे हैं जहाँ सिंदूर की आहुति भी दी जा रही है, कमाल की बात है। तो देखिए, ऐसे नहीं होता है। सिंदूर एक बहुत ही पवित्र चीज है। लोगों का इससे एक आत्मिक लगाव होता है। और आपने इसको एक बिल्कुल बाजार में चीजों को उतार कर उसका एक हल्केपन के स्तर पर लेके चले आए, लोगों को आपत्ति होने लगी है। तो देखिए, जब तक डिफेंस फोर्सेज के शौर्य के रूप में, उसके शौर्य गाथा के रूप में सिंदूर को जब प्रतीक के तौर पर अगर सरकार रखती, तब तक सभी को स्वीकार था। लेकिन अब इंडियन डिफेंस फोर्सेज के जो पराक्रम है, जो उसका बल रहा, जिस प्रकार से उसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, वह चीज पीछे अब चली गई है और केवल उसका एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसीलिए आज पूरे देश भर से एक आवाज आ रही है कि ये क्या मजाक बनाकर रख दिया है। सिंदूर को जिस तरीके से हल्के तरीके से प्रयोग कर रहे हैं मोदी जी और पूरी भाजपा कर रही है, और अगर यह बात है कि सारे नेता जाके घर में सिंदूर बांटेंगे, तो जो हमारी स्थापित सनातन और हिंदू परंपरा है उससे तो बिल्कुल उलट हो जाएगी। क्योंकि सिंदूर